हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग ईश्वर की कृपा से अच्छी तरह होंगे। आज हम लोग कक्षा 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने जा रहे हैं। प्रश्न है कि हमको क्या करना है। वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। जैसा कि वैद्युत द्विध्रुव बताया गया, यहां फिगर में हमने वैद्युत द्विध्रुव शो किया है। ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है। वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसमें दो बिंदु आवेश जो परिमाण में समान लेकिन विपरीत प्रकृति के, यानी एक धनावेश होता है, एक ऋणावेश होता है, और उनके बीच की दूरी 2L होती है। वैद्युत द्विध्रुव की मैंने बात किया। वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसमें दो बराबर परिमाण वाले लेकिन विपरीत चिन्ह वाले आवेश एक दूसरे से 2L दूरी पर स्थित होते हैं, और उसकी द्विध्रुव की अच्छी स्थिति मतलब अक्ष पर, अच्छी स्थिति का मतलब उसकी अक्ष पर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक यानी सूत्र प्राप्त करना है। यहां सबसे पहले इस सूत्र को समझेंगे। ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है क्योंकि ए पर भी क्यू आवेश है, बी पर भी क्यू आवेश है। आवेश परिमाण में बराबर है लेकिन एक पर प्लस है और एक पर माइनस है, और इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2L है। इसलिए ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है और इसका मध्य बिंदु इसकी अक्ष है। यह वैद्युत द्विध्रुव ए बी की डॉट डॉट जो देख रहे हैं यह अक्ष है, और उसके अक्ष यह द्विध्रुव का मध्य बिंदु सी है। जब ये पूरी लंबाई वैद्युत द्विध्रुव की पूरी लंबाई 2L है तो यह आधी लंबाई इधर L हो जाएगी और यह भी आधी लंबाई L हो जाएगी। वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु C से ये देख रहे हैं R दूरी पर वैद्युत द्विध्रुव AB के मध्य बिंदु C है, यह दिखाया गया है। C से R दूरी पर अक्ष की अवस्था में, अच्छी अवस्था में कोई बिंदु P है, यानी अक्ष पर कोई बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। तो ये हेडिंग भी थी हमारे पास कि वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में, यानी वैद्युत द्विध्रुव क्या है, ए बी है, और उसकी अच्छी स्थिति का मतलब क्या है, उसके अंदर से जो देख रहे हैं दिखाई जा रही है वह इसकी अक्ष है, और अक्ष पर कोई बिंदु P है, और इसी P पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। ध्यान देंगे हमारी बात को। यहां से C से यह P की दूरी R है, C से। यही सारी चीजें यहां समझना हमको है कि बिंदु C, द्विध्रुव के मध्य बिंदु C से P की दूरी R है और C से A की दूरी L है। तो यह AP की दूरी कितनी होगी, तो AP की दूरी अगर हम बात करें, यहां AP की अगर हम बात करें तो A से लेके P की दूरी कितनी होगी, तो यह दूरी हो जाएगी, पूरी दूरी R है। R में से अगर हम L को घटा दें, R में से L को घटा दें तो यह वाली दूरी AP हमको पता चल जाएगी। इसी तरीके से हम BP जानना चाहते हैं, बिंदु B से P की दूरी, यानी A से P की दूरी यह है, और B से P की दूरी अगर हम बात करेंगे कि B से P की दूरी कितनी है, तो देखिएगा यहां तक दूरी है R है, और यह दूरी जोड़ लेंगे उसमें L, तो वह BP हो जाएगा, यानी P से लेके B की दूरी। तो कितना जोड़ेंगे, L और ये प्लस R दोनों को जोड़ देंगे तो यह B से P की बीच की दूरी हो जाएगी। अब ध्यान देंगे हमको करना क्या है। माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है, यह AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसकी अक्ष पर, अक्ष मैंने बताया कि जो बीच वाली लाइन जा रही है यह इसकी क्या है, अक्ष है, और उस अक्ष पर
मध्य बिंदु सी से, मध्य बिंदु सी से कितनी दूरी पर, आर दूरी पर, आर दूरी पर कोई बिंदु पी है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यानी वैद्युत ध्रुव ए बी है, इसकी अक्ष पर कोई बिंदु पी है और इसी पी पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। देखिएगा यहां चित्र के हिसाब से हम देखें तो पी पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी वह दो कारणों से आएगी। यहां लिखते हैं हम पी पर, बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो आएगी दो कारणों से आएगी, ए पर स्थित प्लस क्यू के कारण और बी पर स्थित माइनस क्यू के कारण। तो हम लिखते हैं यहां कि बिंदु पी पर तीव्रता दो कारणों से उत्पन्न होगी, दो कारणों से उत्पन्न होगी। और एक कारण क्या है, तो उन कारणों की अगर हम बात करें तो कारण क्या देंगे, ए पर स्थित प्लस क्यू आवेश के कारण, ए पर स्थित प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और तीव्रता चूंकि ए वाले के कारण है, ए पर स्थित प्लस क्यू के कारण है, इसलिए इस तीव्रता को ई से शो करते हैं, और ए वाले बिंदु के कारण है इसलिए इसको ई ए कहेंगे। और ई ए बराबर हो जाएगा यहां 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, और आवेश हमारे पास क्यू है तो क्यू हो जाएगा बटा इस बिंदु से ए से, ये प्लस क्यू है कहां, ए पर है, इसलिए ए से पी की दूरी देंगे, ए से पी की दूरी का वर्ग। यहां फिर बात करते हैं अगर तो यह हो जाएगा ई ए बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, एप्सिलॉन 0 के, क्यू अपने जगह पर रहेगा और एपी अभी मैं निकाला, यहां देखे थे आप, एपी यहां निकाला गया है, ए से लेके पी की दूरी कितनी आएगी, तो जब पूरी दूरी आर है तो उसमें से एल को घटा देंगे तो एपी की दूरी आपको मिल जाएगी, इसका मान है आर माइनस एल। इसको हम समीकरण एक कर देते हैं। इसी प्रकार ये पहले काम से वैद्युत क्षेत्र पर तीव्रता ए पर स्थित प्लस क्यू आवेश के कारण, यहां कारण छूट गया है, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यह मैंने बताया कि पी पर तीव्रता दो कारणों से आएगी, तो दो कारणों, एक कारण क्या हो गया, ए पर स्थित प्लस क्यू आवेश के कारण। दूसरा लेते हैं हम बी पर स्थित माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, थोड़ा ध्यान देंगे इधर, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यह ई है, तीव्रता को ई से शो करते हैं, लेकिन यह किस बिंदु के कारण बिंदु पर है, यह माइनस क्यू आर एस किस पर है, बी पर है, इसलिए इस तीव्रता को ई बी कहेंगे, और फार्मूला फिर वही होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू आवेश है क्यू, और अब बात करेंगे बी से, जैसे हमने कहा ए से पी की दूरी, अब बात करेंगे बी से पी की दूरी, बी से पी की दूरी आपने यहां लिया है तो इसको हम दे देंगे बीपी का स्क्वायर, यहां हमने क्या दे दिया, एपी का स्क्वायर, यहां पीपी का स्क्वायर कर ले, या पीबी का स्क्वायर, जो भी आप लिखना चाह सकते हैं, पीबी का स्क्वायर। तो यह ए से पी की दूरी थी
और यह B से P की दूरी है, और B से P की दूरी हमने यहां निकाला है। तो देख लो, B से P की दूरी अगर देखना चाहते हैं तो यह दूरी R है और उसमें L जोड़ देंगे तो जाके B से P की दूरी हमको मिल जाएगी, R प्लस L हो जाएगा। तो EB बराबर है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K, और Q अपने जगह पर है, और पीवी का मान मैंने आपको यहां बता दिया, पहले ही निकाल के दिखा दिया है। इसका मान क्या है, R प्लस L होल का स्क्वायर है, यहां भी स्क्वायर रहेगा, होल का स्क्वायर। इसको हमने समीकरण 2 बना दिया। यानी वैद्युत ध्रुव AB की अच्छी स्थिति में जो बिंदु P है, इस P पर तीव्रता 2 कारणों से आ रही है। पहला, बिंदु A पर स्थित प्लस Q के कारण तीव्रता, और बिंदु B पर स्थित माइनस Q के कारण तीव्रता। तो तीव्रता 2 कारणों से आई। लेकिन एक चीज और कंफर्म करेंगे हम, EA देखना चाहते हैं कि EA बड़ा है कि EB बड़ा है। देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के यहां भी, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के यहां भी है, यहां भी Q है, यहां भी Q है। अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है, यह R माइनस L का स्क्वायर है, R माइनस L का स्क्वायर है, और यह R प्लस L का स्क्वायर है। चूंकि इसका हर बड़ा है, इसका हर बड़ा, इसका R से कम है, R से कम है, और यह R में और अधिक हो गया, तो इसका मतलब यह R माइनस L है, इसका हर छोटा है और यह हर बड़ा है, और जिसका हर बड़ा रहेगा उसका मान छोटा आता है। सब कुछ समान है, सेम है। अगर हर केवल अंतर हो, जिसका हर बड़ा होगा, हर बड़ा क्यों है, क्योंकि R प्लस L है, यानी R से भी अधिक है, और जबकि यह R से कम है। तो ये माइनस का है इसलिए हर छोटा है, और ये प्लस है इसलिए हर बड़ा है, और जिसका हर बड़ा होगा उसके वैद्युत तीव्रता का मान कम होगा। ये हर बड़ा है तो इसके तीव्रता का मान कम होगा। यहां अगर हम बात करें तो क्या लिख सकते हैं कि यहां EA बड़ा है EB से, तथा ये दोनों की बात करें, EA को देख रहे हैं आप, दिशा इसकी EA यहां दिखाई दे रही है। EA की जो दिशा है AP की दिशा में, किधर है, A से P की दिशा में है, A से P की दिशा में है EA, और यह जो EB देख रहे हैं वह P से B की दिशा में, P से B की दिशा की ओर आ रहा है, और यह EA किधर जा रहा है, A से P की ओर जा रहा है, और यह P से B की ओर आ रहा है। इसलिए हमने क्या कहा, ये दोनों विपरीत दिशा में है, विपरीत दिशा में है, ये विपरीत दिशा में है, और जब ये विपरीत दिशा में होंगे तो जो P पर परिणामी आएगा, अतः बिंदु P पर परिणामी तीव्रता का मान इन दोनों तीव्रताओं के अंतर के बराबर होगा, अतः परिणामी तीव्रता हम ही कह सकते हैं इसको
के बराबर होगा। अतः यहां लिख सकते हैं कि परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता E बराबर, ये परिणामी तीव्रता P पर आनी है, परिणामी तीव्रता E बराबर कितना हो जाएगा, इन दोनों तीव्रताओं के अंतर के बराबर हो जाएगा, EA माइनस EB हो जाएगा। यहां रख सकते हैं हम। E का मान अगर देखना चाहते हैं तो E का मान कितना आएगा, यानी P पर जो परिणामी तीव्रता आ रही है वो कितनी आएगी, तो EA माइनस EB। EA का मान आपको पता है, रख सकते हैं आप यहां 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू Q अपान R माइनस L का स्क्वायर, और माइनस EB की अगर बात करेंगे तो EB कितना है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q अपान R प्लस L होल का स्क्वायर। ध्यान देंगे आपकी बात, यहां तक बात समझ आ रही है। इस तरह से बिंदु P पर परिणामी तीव्रता E का मान दोनों तीव्रताओं के अंतर के बराबर आएगा, यानी तीव्रता, परिणामी तीव्रता E बराबर, जो परिणामी तीव्रता E है उसका मान दोनों तीव्रताओं के अंतर के बराबर, यानी EA माइनस EB होगा। आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार हमें बिंदु P पर परिणामी तीव्रता E दोनों तीव्रताओं के अंतर के बराबर होगी, यानी परिणामी तीव्रता E बराबर EA माइनस EB। यह EA का मान है और यह EB का मान है। अब यहां देखेंगे परिणामी तीव्रता E बराबर जानने की बात को, यह हमने देखा कि Q इसमें भी है और Q इसमें भी है, इसलिए Q को कॉमन ले लेंगे। Q इस पद में भी दिख रहा है, Q इस पद में भी दिख रहा है, तो Q को हम कॉमन ले लेंगे। यहां देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 यहां भी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 यहां भी है, इसलिए इसको भी कॉमन ले लेंगे। यहां हम लिख सकते हैं Q, और यह हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, क्योंकि Q वहां भी है, Q यहां भी है, दोनों पदों में Q है, और 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K भी दोनों पदों में है, इसलिए कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद आपको अंदर बचेगा क्या, यहां बचेगा 1/R माइनस L होल का स्क्वायर, R माइनस L होल का स्क्वायर, बीच में माइनस है, और उधर क्या बचेगा 1/, चूंकि Q बाहर निकल गया है तो 1/R प्लस L का स्क्वायर यहां बचेगा। ध्यान देंगे, यह ऐसे ही आप इनको उतार नहीं देते हैं, ऐसे ही Q इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के ऐसे उतर जाएगा। अब यहां की बात करें, लघुत्तम लेते हैं तो लघुत्तम दोनों को लेना पड़ेगा, R माइनस L होल के स्क्वायर को भी और R प्लस L होल के स्क्वायर को भी लेना पड़ेगा, दोनों को लेना पड़ेगा। जैसे में R माइनस L स्क्वायर से R माइनस L स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या बचेगा R प्लस L स्क्वायर बचेगा, जिसका एक में गुणा करोगे कोई अंतर नहीं आएगा, तो क्या बचा R प्लस L होल का स्क्वायर। कैसे हमारी बात सुनेंगे, R माइनस L का स्क्वायर है, R प्लस L का स्क्वायर है, ये माइनस का ये प्लस का, इसलिए दोनों के एलसीएम लेंगे, लघुत्तम में दोनों को लेंगे। R माइनस L स्क्वायर से इसको कैंसिल कर दें तो R प्लस L स्क्वायर बचेगा, यहां माइनस है, R प्लस L होल का स्क्वायर, यह प्लस वाले से कैंसिल हो जाए तो क्या बचेगा, माइनस बचेगा, यहां R माइनस L होल का स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान देंगे, E बराबर हो जाएगा Q अपने जगह पर है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की अपने जगह पर है। यहां हम चाहें तो वर्ग पर तोड़ देंगे इसको, पहली का वर्ग धन दूसरी का वर्ग धन दोनों के गुणनफल का गुना, फिर माइनस है, फिर अंदर के वही लेंगे, पहली का वर्ग धन दूसरी का वर्ग माइनस दोनों के गुणनफल, यानी R और L दोनों के गुणनफल का दूना, ये हमारे पास है। बटा में अगर हम बात करें, इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, हम चाहेंगे तो एक ही कोष्टक में दोनों को रख करके होल का स्क्वायर कर सकते हैं।
एक ही कोष्टक में दोनों को रख दें और होल का स्क्वायर कर दें। जैसे हमने क्या रख दिया, आर माइनस एल, तो अंदर के सारे बदल जाएंगे। देखिएगा प्लस है तो क्या हो गया माइनस, प्लस है तो क्या हो गया होल माइनस है तो फिर अगर देना चाहेंगे तो स्क्वायर यहाँ भी आ जाएगा और यहाँ भी। अब नीचे की बात इस पर कर लिया जाए, एक बार बात दिया एक बार घटा दिया हमने वर्गांतर पर। अब यहाँ की बात करेंगे एक बार आर प्लस एल और आर माइनस एल सेम चीज है, एक बार के एक बार घटा दिया। ये देखिए तो संक्षिप्त में हम कहते हैं हम को यहाँ पहली का आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस का माइनस है। एक बार छोड़ेंगे, जैसे हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि ए प्लस बी होल का स्क्वायर बराबर, ये ऐसे कर लिया कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है, एक बार इसी को जोड़ देते हैं और इसी को एक बार घटा देते हैं। फॉर्मूला यहाँ फॉलो किया गया, एक बार जोड़ दिया एक बार घटा दिया उसी को, तो पहली का वर्ग ऋण दूसरी का वर्ग कर दिया। तो यहाँ भी वही है, एक बार जोड़ दिया एक बार घटा दिया, तो क्या लिखेंगे इसको, पहली का वर्ग ऋण दूसरी का वर्ग। और ये चूंकि होल का स्क्वायर बाहर दे रहा है, होल का स्क्वायर यहां दे दिया, जो कटने के काट देंगे। ये माइनस आर स्क्वायर है, प्लस से कट जाएगा, एल स्क्वायर प्लस में है, एल स्क्वायर माइनस में कट जाएगा। अब यहां क्या मिलेगा हमको, ई बराबर क्यू इंटू 1/4। देखिए थोड़ा सा नीचे भी आएंगे हम, और ई बराबर क्यू इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के। और यहां आपको मिलेगा, देखिएगा 2 RL 2 R मिलके 4 RL 4 RL। और बटा की बात करें यहां तो यहां अगर हम बात करें तो जो L का मान है, हम इससे भी पता देख सकते हैं, जो L का मान है तो खुद द्विध्रुव के बीच की दूरी, जो द्विध्रुव की जो बीच की दूरी होती है दोनों ध्रुवों की, वो अल्पांश होती है, वो भी 2L होती है। और L है तो और भी छोटी हो गई, तो L का जो मान है बहुत छोटा है, किसकी तुलना में, R की तुलना में। L का जो मान है यह इस R की तुलना में बहुत छोटा है, इसलिए L को नगद ही मान लेते हैं। लिख देंगे कि यहां L बहुत छोटा है R, तो L को नगण्य मान लेते हैं। नगण्य मतलब नगण्य मान लेते हैं, नगण्य का मतलब इसका मान 0 मान लेते हैं, नगण्य मान लेते हैं, यानी इसका कोई मतलब नहीं है। तो अब यहां अगर बात करेंगे हम तो यह हो जाएगा आर स्क्वायर, और यल बता दें कि यल नगण्य है, यल का कोई मान नहीं है, तो यह केवल आर स्क्वायर लिखेंगे और यल का मान 0 मान लिया, नगण्य मान लिया मतलब 0, और फिर क्या बचेगा, केवल स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान देंगे इसको, यह हो जाएगा E इक्वल Q इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के। और ये आपके पास दिखेगा थोड़ा यहां, अगर यहां बात करें तो Q इंटू 2L। अब ये क्यों ऐसा किया जा रहा है, इसकी बात हम लोग कर देते हैं। Q यहां है और यहां 2L है और इंटू 2R अपॉन ये R पर स्क्वायर है, 2 दूना के 4 हो जाएगा जी, 2 दूना के 4 हो जाएगा। देखो यहां Q है, ऊपर ही है Q यहां ले लिया हमने। अच्छा 2L है और 2R है, गुणा करो ना तो 2 दूना के 4 LR हो जाएगा। कितना हो जाएगा, यहां से गुणा करेंगे इन दोनों में तो कितना हो जाएगा, Q तो यहां है और यह 2 दूना के 4 LR हो जाएगा, 4 RL कह लीजिए। तो यह स्थिति दे दिया गया, मान में कोई अंतर नहीं आएगा। लेकिन हमने पढ़ा है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर Q इंटू 2L होता है। यह हमने पढ़ा कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर होता है Q इंटू 2L। जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था द्विध्रुव आघूर्ण के कि अब ये फॉर्मूले की बड़ी आवश्यकता पड़ती है, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर Q इंटू 2L होता है। अगर यहां की हम बात करें तो नीचे बिठा देते हैं, ध्यान देंगे। अब हमारे पास क्या बचेगा, E बराबर Q इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के। अब देखिएगा Q इंटू 2L को क्या कर सकते हैं हम, P
जो यहां बात कर रहा है Q इंटू 2L को क्या करेंगे P है क्या वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है P और इंटू इधर क्या है 2R और R में देखिएगा एक R से इस R को यहां काट दिया गया एक R से R को काट दिया गया तो हमारे पास बचा क्या है Q इंटू 2L को हमने P मान लिया और यहां सिर्फ क्या बचा 2 बचा और नीचे एक R पर कुछ नहीं घात है तो R से R कट गया R पर 4 घात थी एक घात कट गया कितना बचेगा 3 घात तो यह हमारा फार्मूला अंतिम फार्मूला ये हमको मिला परिणामी यानी द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में द्विध्रुव ए बी की अक्षीय स्थिति में कोई बिंदु P है तो उस पर परिणामी तीव्रता कितनी होगी तो इसकी बात करेंगे तो यह 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K यहां क्यों नहीं लिखेंगे क्योंकि यहां तो क्यों हमने यहां भेज दिया है ध्यान रखिए इस बात को थोड़ा ये क्यों हमने वहां ले लिया है तो यहां क्यों की कोई आवश्यकता नहीं होगी क्यों तो हमने यहां भेज दिया है इसलिए यहां क्यों की कोई आवश्यकता नहीं होगी तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K होगा और क्यू यहां चला गया है और 2L इंटू 2R हो गया है यह बात देखेंगे यहां इसको हमने उतार दिया इसका वैल्यू आया लास्ट में हमको मिला क्या इतना और 2p अपॉन R पावर Q अगर कह दिया जाए तो यह निर्वात के लिए वायु या निर्वात के लिए के जो परावैद्युतांक है वायु के लिए वायु या निर्वात के लिए जो परावैद्युतांक के होता है उसका मान 1 लिया जाता है वायु या निर्वात के लिए के का मान 1 के क्या है तो वायु या निर्वात का परावैद्युतांक है जिसका मान 1 होता है तो अगर यहां ले लेंगे इसके आधार पर तो E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K को नहीं रखेंगे क्योंकि K का मान कितना रखना है 1 रखना है रखेंगे भी कभी कोई अंतर नहीं आएगा और यह हो जाएगा 2p अपॉन R पावर Q इस तरह से हमें वैद्युत द्विध्रुव AB की अच्छी स्थिति में बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान यहां प्राप्त हो गया उम्मीद करते हैं आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी धन्यवाद।